नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी और आरएसएस की भगवा विचारधारा को लेकर हर तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लगाते हैं, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव क्या कुछ नहीं करा देता है। जो ओवैसी कल तक भगवा को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, आज उसी भगवा को पहनने पर मजबूर हुए हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो वहां पर पुजारियों ने एक भगवा दुपट्टे के साथ ओवैसी का स्वागत किया है। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं कि किस तरीके से ओवैसी को इन चुनाव में अब भगवा दुपट्टा भी पहना दिया गया और स्वागत उनका भगवा दुपट्टे के साथ हुआ है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, चूंकि 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। 7 मई को वोटिंग होनी है और जाहिर तौर पर कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अब हैदराबाद से एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी भगवाधारी बन गए हैं। उन्होंने भगवा शॉल ओढ़ा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और ये वीडियो आप देख सकते हैं जो सामने आया है, जिस तरीके से वहां पर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद पे चुनाव प्रचार कर रहे थे तो चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी का स्वागत पुजारियों ने एक भगवा दुपट्टे के साथ किया। हालांकि ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से ओवैसी ने तो भगवा शॉल ओढ़ लिया मुस्कुराते हुए, क्योंकि भाई वोट बैंक का सवाल है। तो ऐसे में जो उनके पीछे उनके समर्थक खड़े थे, एआईएमआईएम के दूसरे नेता खड़े थे, उन्होंने तुरंत वो शॉल जो है ओवैसी के कंधे से उतार लिया। तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से ओवैसी को जाहिर तौर पर जीतने के लिए हर वर्ग का वोट बैंक चाहिए, लेकिन ऐसे में वो भगवा को लेकर, साथ ही देश के मंदिरों को लेकर जिस तरीके से अनाप शनाप बातें करते हैं, जिस तरीके की वो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके के अमर्यादित बयान वो देते हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपनी जुबान से जहर उगलते हैं और भगवा पर तंज कसना तो वो बिल्कुल नहीं भूलते, लेकिन इस चुनाव में वो भगवा पहनने पर मजबूर हो गए। ओवैसी भगवा पहन रहे हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं कि चुनावी मौसम में मुस्कुराते हुए ओवैसी ने आखिरकार भगवा शॉल ओढ़ ही लिया। तो ओवैसी का ये वीडियो सामने आया है जब पुजारी भगवा दुपट्टा उन्हें पहना रहे थे, तब ओवैसी ने हाथ जोड़कर सम्मान और स्वागत किया। वीडियो में वो मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि ओवैसी के पीछे खड़े कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही उनके कंधे से दुपट्टा हटा लिया। पहली बार भगवा दुपट्टा ओवैसी पहने हुए थे और ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस और बीजेपी की भगवा विचारधारा को लेकर आरोप लगाने वाले ओवैसी ने भगवा दुपट्टा पहनने से भी गुरेज नहीं किया। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं हुई। अब एआईएमआईएम के नेता इसे हैदराबाद और ओवैसी की हिंदू मुस्लिम सम्मान से जोड़कर लगातार बयान भी दे रहे हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ओवैसी को भगवा दुपट्टा पहनाए जाने पर कई नेता चौंक गए हैं और जाहिर तौर पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी चौंक रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की किस तरह की विचारधारा है, किस तरीके से राम मंदिर को लेकर उन्होंने इतना जहर अपनी जुबान से उगला है, किस तरह की सियासत वो करते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, जो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर वो भगवा शॉल ओढ़ लेते हैं तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक हैरानी भरी बात हो जाती है। और मैं आपको हालांकि ये बता दूं कि ओवैसी के लिए कहीं ना कहीं इस बार मुश्किलें हैदराबाद जो लोकसभा सीट है वहां पर बढ़ चुकी है, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं माधवी लता, जो कि एक उद्यमी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर है। लेकिन माधवी लता जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में बहुत जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान उन्होंने चुनाव प्रचार के जरिए ही बना ली है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें हैदराबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। हिंदू सेठनी के नाम से लोग उन्हें लिख रहे हैं, आरएसएस की बेटी वो खुद को कहती हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला
इस बार टक्कर का होगा और हैदराबाद की सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि कौन जीत रहा है हैदराबाद की सीट। लेकिन ओवैसी को यह सीट महंगी पड़ सकती है, गंवानी पड़ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये ओवैसी ने अब भगवा के रंग में भी रंगा है, भगवा दुपट्टा भी पहन लिया है। पुजारियों ने जिस तरीके से उनका सम्मान भगवा दुपट्टे के साथ किया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुस्कुराते हुए उन्होंने हाथ छोड़कर ये भगवा दुपट्टा पहना, लेकिन उनके साथ जो नेता थे उन्हें जाहिर तौर पर परेशानी हुई। बात अगर दरअसल हैदराबाद सीट ही की जाए तो AIMIM ने 4 दशकों से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा अपना जमाए रखा है। 1984 से 1999 तक सलाहुद्दीन ओवैसी का इस सीट पर कब्जा था और फिर उनके बेटे असदुद्दीन यहां से जीतते रहे। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशा महल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र पर AIMIM का कब्जा है। गोशा महल का प्रतिनिधित्व बीजेपी के TC राजा सिंह करते हैं। ऐसे में सभी की नजर बीजेपी पर थी कि वो किसे चुनावी मैदान में उतारेंगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा चेहरा मैदान में उतार दिया जिसे कोई नहीं चुनावी मैदान में उतरी चुनाव प्रचार करने के लिए, तो हर किसी ने उन्हें पहचान लिया। जिस तरीके के उनके भाषण रहे, उन पर हालांकि कई केस भी दर्ज हुए, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं हैदराबाद की सीट भी अब दिलचस्प हो चुकी है। और आज जो ओवैसी ने भगवा दुपट्टा पहन लिया है, चूंकि भगवा विचारधारा के खिलाफ ओवैसी हमेशा रहे हैं, लेकिन ऐसी भी ओवैसी के सामने क्या मजबूरी आ गई कि हाथ जोड़कर आज भगवा उन्होंने आखिरकार पहन ही लिया। तो जाहिर तौर पर कंपटीशन कड़ा है और इस चुनौती को कौन आसानी से पार कर जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। 4 जून को नतीजे जब सामने आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश के अंदर देश को तोड़ने वाली ताकतें भी लगी हुई हैं और बहुत लंबे समय से इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये देश सदियों से जो ताकतें लगी है उससे नहीं टूटा और मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देशभक्त रहते हैं। और उस देशभक्ति के नाम पर ही माधवी लता जी यहाँ इन ये असद ओवैसी जी के गढ़ के अंदर उनको चुनौती देने निकली हुई है। जाग रहा है हिंदुस्तान, जाग रहा है मतदाता और इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में क्या विकास हुआ यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ये जो लोकसभा है इसके अंदर वैसा ही हाल है, जहाँ जो यहाँ के मतदाता है उनके लिए वही स्थिति है जो 40 साल पहले थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं पहुंच रही हैं वो घर घर लाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही कर सकता है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ करा है, सबका विकास करा है। आधी से ज्यादा मुस्लिम आबादी को आजादी दिलाने का जो काम करा है ट्रिपल तलाक से, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करा है।